नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डीजे में। दोस्तों टेक की बात टेक डीजे के साथ के इस एपिसोड में आज मैं बात करने वाला हूं कैनन 200D Mark II। तो दोस्तों अगर आप बजट सेगमेंट में एक ऐसा कैमरा चाहते हो कि जो आपका ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे, यानी कि आप वीडियोग्राफी भी कर पाओ, फोटोग्राफी भी कर पाओ और आप व्लॉगिंग वगैरह के लिए तो बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। अगर आप यूट्यूबर हो या फिर कुछ ऐसा आप प्रोजेक्ट वर्क करते हो जहाँ पर आपको बहुत ही हाई एंड कैमरे की आवश्यकता नहीं हो और आप नॉर्मल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए देख रहे हो, तो ये कैमरा बहुत ही बेस्ट है। तो आज इसी कैमरे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कर देते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें मिलेंगे, उसके बाद करेंगे टेस्टिंग। तो दोस्तों यह है कैनन की तरफ से मिलने वाला DSLR 200D Mark II 24.1 मेगापिक्सल के साथ आता है। डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का सपोर्ट मिल जाता है, 4K वेरी एंगल LCD है और साथ ही वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है। 52,995 यहाँ पर प्राइस मेंशन, मुझे 47,000 का मिला लोकल शॉप से। इसके साथ मिल जाता है ये बैग, इसको कैरी करने के लिए। बैग की क्वालिटी ठीक ठाक है, एवरेज मैं कहूँगा इसके हिसाब से। और यहाँ पर आपका कैमरा और उसके साथ के कंपोनेंट रखने के लिए, साथ ही बैक साइड में एक पॉकेट और मिल जाती है। और जैसे मैं इसकी सील को ब्रेक करता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो हमें इस बॉक्स के अंदर मिलती है वो है इसका यूज़र गाइड, और इसे पढ़कर आप इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। 16 GB का SD कार्ड मिल जाता है हमें इसके साथ फ्री, और साथ ही ये वारंटी कार्ड और डिजिक 8 प्रोसेसर के साथ आने वाला ये कैमरा, और ये पावर कॉर्ड इसके साथ मिल जाती है। और ये चार्जर इसका, यहाँ पर आप बैटरी अटैच करके चार्ज कर सकते हो। 1040 mAh की जो लिथियम आयन बैटरी मिलती है। EFS 18-55 mm किट लेंस के साथ ये आता है, और जो ये किट लेंस है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और फ्रंट की साइड यहाँ पर कैप पर कैनन मेंशन, साथ ही बैक साइड में भी एक कैप लगी हुई है, उस पर भी कैनन मेंशन। और ये आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आता है, और अच्छा जो इसका लेंस का जो क्वालिटी है। और इसके साथ ही ये स्ट्राइप हमें मिल जाती है इसको कैरी करने के लिए। साथ ही मिलता है हमें ये DSLR। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट और काफ़ी लाइट वेट भी मुझे ये लगा और DSLR के मुकाबले। यहाँ पर EOS 200D2 मेंशन, साथ ही फ्रंट में कैनन की ब्रांडिंग, और इधर की तरफ आप देखोगे जो मेन डायल है, और साथ ही आपका ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर मिल जाता है, और उससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर और भी फंक्शन ISO बटन, डिस्प्ले बटन आपको मिल जाते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर शटर बटन आपको मिल जाता है। तो इस साइड मिल जाता है स्ट्राइप होल्डर, साथ ही HDMI जो कि मिनी HDMI का पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, साथ ही माइक्रो USB का पोर्ट आपको मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा जो कनेक्शन है काफ़ी अच्छे इसमें दिए हुए हैं, लेकिन केबल आपको नहीं मिलेगी, अलग से आपको लेनी पड़ेगी। बैक साइड में आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, साथ ही आपको और भी बटन्स मिल जाते हैं। ये रग्ड फिनिश के साथ ये LCD का जो बैक साइड का पैनल, व्यू फाइंडर के साथ साथ रिकॉर्ड बटन, यहाँ पर मेन्यू और इन्फॉर्मेशन का जो बटन दिया हुआ है। साथ ही जब मैं इसकी LCD को ओपन करता हूँ तो 180 डिग्री फ्लिप आसानी से हो जाती है, और 3 इंच की ये LCD है, यानी कि व्लॉगिंग के लिए बहुत ही सही है अगर आप व्लॉगिंग करते हो। डिजिक 8 प्रोसेसर के साथ आता है, तो काफ़ी अच्छे से प्रोसेस के इमेज को कर देता है। 24.1 मेगापिक्सल डुअल पिक्सल CMOS सेंसर इसमें लगा हुआ है। और इस साइड की मैं बात करूँ, यहाँ पर स्पीकर के साथ स्ट्राइप होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है, और ऊपर की तरफ फ्लैश अलग से आप अटैच कर सकते हो। और फ्रंट की साइड अगर मैं बात करूँ, इसको जैसे ही मैं खोलूँ तो अंदर आपको मिरर दिख रहा होगा, और सेंसर के साथ साथ। तो जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, काफ़ी डिसेंट है इसकी। जैसे ही मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ अपनी बैटरी, साथ ही मैं ये कार्ड इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ, और आपको ये वाइट जो पोर्शन है इसको मैच करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये ऑन करना पड़ेगा। और ये हमारा ऑन हो गया है। ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस दोनों के साथ आता है, और ये सारे इसके कंपोनेंट जो आपको मिले हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि जो आपका मैक्सिमम इमेज रेजोल्यूशन है वो 6000:4000 मिलेगा, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी 4K 25 फ्रेम पर सेकंड तक, और अगर फुल HD में आप रिकॉर्ड करोगे तो 50 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्ड होगी। इफेक्टिव ISO जो जाता है 100 से लेकर 25,600 तक जाता है, जो कि एक्सटेंडेड है 51,200 तक। और अगर जो इसके LCD मॉनिटर की मैं बात करूँ, 180 डिग्री फ्लिप हो जाती है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। 9 ऑटो फोकस पॉइंट के साथ आता है, डिजिक 8 प्रोसेसर के साथ आता है। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग का मैंने आपको बताया, डिजिटल जूम की मैं बात करूं तो ये केवल और केवल वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको देखने को मिलेगा, जो कि 3x से लेकर 10x तक मिलता है। वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है। प्ले स्टोर से आपको कैमरा कनेक्ट एक ऐप है कैनन का, वो डालना पड़ेगा।
और यहाँ पर भी मेंशन कि स्टेबलाइजर के साथ यहाँ पर आता है, और ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस दोनों ही आपको मिल जाते हैं। तो इस कैमरे की सबसे अच्छी खूबी मुझे यही लगी कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको देता है। तो ये तो थी इसकी अनबॉक्सिंग, और साथ ही मैंने आपको बताया इसके मेन हाईलाइट। तो अभी किया हमने इसको अनबॉक्स, साथ ही इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई। अब मैं अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के फुटेज आपको दूंगा, और ये रॉ फुटेज होंगे, यानी कि किसी भी टाइप की कोई एडिटिंग इनमें नहीं होगी, और इनको मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपको पता चलेगा कि ये कैमरा आपको वाकई में लेना है या नहीं लेना है, और लास्ट में चलेंगे अपने वर्डिक्ट की ओर कि क्या इसमें खामियाँ हैं और क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं। तो दोस्तों, ये जो फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करी हैं, इनमें किसी भी टाइप की कोई एडिटिंग हमने करी नहीं है, और ये जैसे कि फुटेज जो भी फ़ोटोज़ मैंने ली हैं सारी की सारी वैसी मैंने यहाँ पर पेस्ट करी हैं, तो आपको आसानी से दिख जाएगा। मैंने जूम इन जूम आउट किया है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जूम इन करने पर कोई डिस्टॉर्शन होता है या नहीं। तो किसी भी टाइप का कोई डिस्टॉर्शन मुझे लगा नहीं अगर मैं डे लाइट में फ़ोटोज़ खींचता हूँ। और ये सारी डे लाइट की फ़ोटोज़ हैं और पोर्ट्रेट में मैंने ली हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा ब्लरी इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहा होगा, तो काफ़ी डिसेंट है। अगर मैं नंबर देना चाहूँ इस DSLR को, अगर मेरे यूज़ के हिसाब से, मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं इसको नंबर देना चाहूँगा 10 में से 8.9, क्योंकि बाकी नंबर इसलिए मैं काट रहा हूँ कि इसमें जो स्टेबलाइजेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, आपको अलग से गिम्बल रखना पड़ेगा। लेकिन फ़ोटोग्राफी के लिए, और अगर आप स्टडी रख के इससे वीडियोग्राफी करते हो, बहुत ही डिसेंट है दोस्तों। ये जो फ़ोटोज़ हैं ये सारी की सारी पोर्ट्रेट मोड में मैंने करी हैं, और ये एक लैंडस्केप मैंने लिया है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि कलर सैचुरेशन भी बहुत डिसेंट है, इतना ओवर सैचुरेटेड भी नहीं है और इतना अंडर सैचुरेटेड भी मैं नहीं कहूँगा, और आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। ये भी एक फ़ोटो है, एक लैंडस्केप है, और आपको दिख रहा होगा काफ़ी डिसेंटली इसने फ़ोटो को क्लिक किया। ये नाइट मोड में मैंने फ़ोटो खींची थी, यानी कि रात के टाइम मैंने फ़ोटोज़ खींची हैं, और ये रात के टाइम बिना किसी लाइट के, यानी कि मैंने इसके फ्लैश से ही ये फ्लैश किया है। तो इतनी अच्छी आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी से इमेज इसने कैप्चर करी है। ये भी फिर डे लाइट की फ़ोटो है, पोर्ट्रेट। तो डिटेलिंग बहुत ही डिसेंट है, मैं आपको बताऊं तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर आप लेना चाहते हो एक ऐसा कैमरा कि जो आपके ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए हो, तो ये बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, ओवर सैचुरेटेड इमेज नहीं मिल रही हैं, काफ़ी अच्छी ब्राइट आपको फ़ोटोज़ मिलेंगी आपके एम्बियंस के हिसाब से। ये एक फ़ोटो इवनिंग के टाइम की शॉट्स हैं, ये जो अब दिख रही है आपके स्क्रीन पर, तो इवनिंग के टाइम की ये शॉट्स हैं। तो हल्की लाइट कम थी, तो इसलिए उस हिसाब से इसने एडजस्ट कर लिया है। ये फिर डे लाइट की फ़ोटो है। और ये जो वीडियोस अब मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो सैम्पल्स, जिनमें गाड़ी के अंदर जब बैठा था मैंने इसको अपने हाथ में लेके ये वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, यानी कि किसी भी टाइप का कोई गिम्बल मेरे पास नहीं था, ये मैंने चलते हुए बनाई है। तो जिटरीनेस तो आपको साफ पता चल रही होगी। अगर मैं कहूँ कि इसको अगर मैं व्लॉगिंग के लिए चलते हुए मैं यूज़ करूँ, तो मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, आपको एक गिम्बल अलग से रखना पड़ेगा। चाहे तो आप, जैसे मेरे पास है फ्लाई कैम का SD5000, जिसकी मैंने वीडियो पहले बनाई थी, अगर आप बजट सेगमेंट में देख रहे हो तो वो मैनुअली आपको मिल जाएंगे, वरना तो आपको जो डिजिटल गिम्बल हैं वो थोड़ा महंगे आपको मिल जाते हैं। और 4K में कहूँगा कि मैंने 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करी, तो क्रॉप फैक्टर उसमें आया। इसकी मैं वीडियो आपको बाद में बताऊँगा, जब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊँगा। तो ये भी देख रहे हो आप जो वीडियो है, थोड़ा हल्की सी जिटरी तो है ही, इतना अच्छा मज़ा नहीं आ रहा देखने में जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है गिम्बल की, लेकिन बाकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। ये यहाँ पर मैंने स्टडी शॉट लिया था, ये आपको बताने के लिए कि अगर आप स्टडी शॉट लेते हो तो कितना डिसेंट ये क्लिक करते हैं। ये फिर मैंने नॉर्मल खड़े होके शॉट लिया था, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखोगे तो बहुत ही डिसेंट है। तो ये तो थे इसके वीडियोज़ और फोटोज सैम्पल। आगे हम अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जहां पर मैं बात करूंगा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहला एडवांटेज जो हमें मिल जाता है, ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें देता है एक कैमरा, यानी कि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों चीज़ें इस कैमरे में कर सकते हो। कोई भी सेपरेट आपको अलग से कैमरा लेने की आवश्यकता नहीं है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए। दूसरी अच्छी चीज़ मुझे लगी इसका प्रोसेसर, डिजिकेट जो प्रोसेसर है, 4K वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 25 फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि अच्छे से इमेज को प्रोसेसिंग कर लेता है ये कैमरा। तो ये भी इसका एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगा।
तीसरा एडवांटेज मुझे लगा कि इसमें जो फ्लिप स्क्रीन का ऑप्शन है 180 डिग्री तक ये रोटेट हो जाता है और आपको रियल टाइम में आप अपने आप को देख सकते हो कि आप कैमरे के एंगल में सही से बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो। आप व्लॉगिंग करते हो, आप यूट्यूब क्रिएटर हो, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बजट सेगमेंट में आता है ये कैमरा और इसमें सारी चीज़ की खूबियाँ आपको मिल जाती हैं। चौथा एडवांटेज मुझे लगा कि जो DSLR का जो एडवांटेज हमें मिल जाता है, यानी कि आप अलग अलग टाइप के लेंसेज इसमें लगा सकते हो। अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हो या वीडियोग्राफी आपको काफ़ी अच्छे लेवल तक करनी है तो इसके लिए आप इसमें लेंसेज चेंज कर सकते हो। अभी मैंने जो किट लेंस यूज़ किया हुआ है उसके अलावा भी वैरायटी ऑफ लेंसेज हैं, यानी कि आप उसमें किसी भी टाइप के लेंस को आप अटैच कर सकते हो और उस तरीके की आपको फुटेज भी मिल जाएगी। पांचवा एडवांटेज मुझे लगा कि जब आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हो तो रियल टाइम आपको ब्लर, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आपको देखने को मिलता है। और जो ऑप्टिकल ब्लर आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल आप देखोगे कि जो इसका आपके स्मार्टफोन है वो इतने अच्छे से ब्लर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें जो डिजिटल प्रोसेसिंग होती है और इसमें जो ऑप्टिकल प्रोसेसिंग होती है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है दोस्तों। छठवां जो एडवांटेज मुझे लगा कि आप ऑप्टिकल जूम के साथ साथ डिजिटल जूम का भी उपयोग कर सकते हो, यानी कि ऑप्टिकल जूम के लिए आप जूम लेंसेज का उपयोग कर सकते हो। आप नए नए लेंस खरीद सकते हो अगर आपका बजट है और आपको इस तरीके के फुटेज वगैरह लेने होते हैं। ऑप्टिकल जूम भी आपको इसमें मिल जाता है और साथ ही साथ डिजिटल जूम का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। सातवां एडवांटेज लगा मुझे इसका लाइट वेट। ये काफ़ी लाइट वेट है और DSLR के मुकाबले आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हो। अगर आप व्लॉगिंग करते हो या फिर आपको कैरी करना होता है दूर दूर तक और हाथ में रख के आप अपनी फुटेज बनाते हो, जैसे कि व्लॉगिंग करते टाइम बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी और DSLR के मुकाबले। आठवां एडवांटेज लगा कि ये जो बैटरी लाइफ है काफ़ी ठीक ठाक है, यानी कि अगर आप इसकी बैटरी से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो नॉन स्टॉप तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच का वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम मिल जाता है और आप आसानी से फोटोज़ अगर क्लिक करते हो तो 500 प्लस आपको फोटोज़ भी इसमें खींचने को मिल जाता है। नवा जो बेनिफिट मुझे लगा कि आप इसको स्मार्टफोन से भी रन कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने अपने स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड करना है और उससे आप इसे रन कर सकते हो। ये तो थे इसके एडवांटेज। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ। सबसे पहला डिसएडवांटेज मुझे यही लगा कि इसमें जब मैं व्लॉगिंग करते टाइम मैं ट्राई कर रहा था और चलते हुए मैं वीडियो कैप्चर कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा जिटरी आ रही थी, यानी कि बिना गिम्बल के ये जो स्टेबलाइजेशन देता है, इसका जो इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन है इतना अच्छा नहीं है। दूसरी कमी मुझे लगी कि जो इसकी फ्लिप स्क्रीन हम करते हैं, अगर हम 180 डिग्री रोटेट करके अगर हम फ्रंट से शॉट ले रहे हैं और खुद को भी देख रहे हैं कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, तो इस स्क्रीन के ठीक सामने पर इसका जो माइक का जैक आ जाता है, यानी कि माइक की जो असेंबली है जहाँ पर हम माइक को अटैच करते हैं वो ठीक इसके सामने है। तो कई बार जो माइक के जो जैक होते हैं अगर थोड़ा मोटा है तो इसमें बड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। तीसरी कमी मुझे लगी कि जब मैं 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो 4K 25 फ्रेम पर सेकंड तक ये जाता है और उसमें क्रॉप फैक्टर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस सैम्पल वीडियो में कि यहाँ पर जो 1080 यानी कि फुल HD पर जो मैं रिकॉर्ड किया हूँ और 4K में जो रिकॉर्ड किया हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रॉप फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है। चौथी जो कमी मुझे लगी कि अगर आप चाहते हो कि स्लो मोशन भी आप वीडियो कैप्चर करो तो इसमें मैक्सिमम 50 फ्रेम पर सेकंड तक ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा फ्रेम रेट पर आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि स्लो मोशन का इफेक्ट आपको देना है तो ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं रहेगा ये कैमरा, क्योंकि इसमें 50 फ्रेम पर सेकंड तक ही रिकॉर्ड होता है। और अगर आप 30 फ्रेम पर सेकंड पर इसको स्लो करोगे, यानी कि हाफ 50% पर स्लो करोगे, तो इतना अच्छा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको सेपरेट कुछ और कैमरा खरीदना पड़ेगा जिसमें कि आपको ये ऑप्शन मिले। तो दोस्तों ये था Canon 200D Mark II की अनबॉक्सिंग और उसका पूरा रिव्यू। उसके वीडियो सैंपल, फोटो सैंपल मैंने आपको बताया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर आपको मिल गया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हो। और ये कैमरा मुझे लिए हुए लगभग 8 महीने हो गए हैं और मैं चाहता था कि मैं खुद इसको जांचूं परखूं और तब जाके आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, ताकि आपको रियल में पता चल पाए कि वाकई में आपके लायक है या नहीं है। इसकी सारी कमियां मैंने आपको बताई, सारी अच्छाइयां मैंने आपको बताई और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक हिट जरूर करें और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे हमें और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।